सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। रेलवे ग्रुप डी की रिजल्ट डेट क्या है, यानी कि सभी बच्चों को लगातार इंतजार है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी जो कि कुछ ही समय के लिए रेल ग्रुप डी है, जिस समय आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा उस समय पर रेलवे ग्रुप डी नहीं बोला जाएगा, केवल रेलवे नाम रह जाएगा कि भाई बच्चा कहाँ सेलेक्टेड है, कि जी रेलवे में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जिस समय पर आपका वेतन 8वां पे कमीशन लागू होगा, कम से कम 60-65 हजार रुपए से शुरुआत होगी। हो सकता है आजकल बहुत से लोग ये आपसे कहते हो कि रेलवे ग्रुप डी कोई नौकरी है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि वो, सबको ये चीज़ पता है कि केवल मन को समझाने वाली बात है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि तीर नहीं है, सीधा सीधा भाला है। और रेलवे ग्रुप डी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अपने आप में एक नंबर डिसेंट की जॉब है साथियों। ध्यान रखना, रेलवे ग्रुप डी में रिटायरमेंट भी जो होगा आपका कम से भी कम आपके आने वाले समय में 10-15 करोड़ की बजाय 20 करोड़ के आसपास होगा। क्योंकि आप सबको पता है इस समय की महंगाई को देख करके और आने वाले समय की महंगाई को देख करके ठीक ठाक ही होगा इसमें आपका जो रिटायरमेंट होगा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ले लो आप, महंगाई कितनी बढ़े, आंधी तूफान आए, कुछ आए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी आपकी परमानेंट आपके अकाउंट में जाती ही जाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। दिमाग में ये बात टच करके रखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आज की डेट में मिल गई तो आने वाले समय में अच्छे से जिंदगी जी पाओगे। नहीं तो इतने महंगाई के दौर से गुजरना है। अभी आप देखिए क्राइसिस जो इस समय चल रहा है, आने वाले समय में आप देखिएगा हालत और भी खराब होनी है आम आदमी की। लेकिन जो व्यक्ति एक बार सरकारी नौकरी में जुड़ जाता है तो समझ लो उसका सरकारी नौकरी में साझा, सरकारी नौकरी लगने का मतलब है कि सरकार में साझी हो गया वो, ठीक है। तो आइए मैं आप सभी के साथ में इस चीज के विषय में बताना चाहूंगा जो हमारी रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी में क्या और कैसे होना है। आइए ध्यान से देखते हैं सभी साथी। तो ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी में मैं आपको बता दूं आपका रिजल्ट कब आएगा, बिल्कुल फिक्स बता देता हूं। और कट ऑफ को लेकर के जो युवा साथी परेशान है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। रेलवे ग्रुप डी में केवल लोग एक वहम फैलाते हैं कि 80 जाएगी, 85 जाएगी या 75 जाएगी, जबकि रेलवे ग्रुप डी का ये रिकॉर्ड रहा है आज तक का 72 से ऊपर कट ऑफ नहीं गई। इस बार भी कट ऑफ आपकी कम जाएगी, क्योंकि 53,690 पदों पर तो युवा साथी भर्ती हो चुके हैं आपके एसएससी जीडी में। और जी एयरफोर्स नेवी में 1 लाख बच्चा गया है, वो अलग गया है। तो इस भर्ती में जो भी बच्चे बैठे हुए थे उस पर मैं अभी आपको विश्लेषण दूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। देखो आप सभी को समझदार हैं, एग्जाम जो हुआ था पिछली बार ये हुआ था 11 अक्टूबर 2022 को। अक्टूबर के बाद में देखो 11 अक्टूबर 2022 को एग्जाम लगा था पिछली बार, ठीक है, 11 अक्टूबर को। और 22 दिसंबर 2022 को आपका रिजल्ट आया था। 11 अक्टूबर, 11 नवंबर और जी कितना 22 दिसंबर को क्या आया था आपका रिजल्ट। मतलब 1 महीना बीच में छोड़ के सेम डेट से भी आपका जो है 10 दिन आगे आया था रिजल्ट। तो उस हिसाब से आप यहां देखें तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये तो आपको हालांकि पता है सबको। अब हमारा पेपर कब खत्म हुआ है? 10 फरवरी को, ठीक है, 10 फरवरी को, यानी कि 10 मार्च हमारा जो का त्यों निकलेगा। 10 मार्च के बाद में 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल 2026 में आपका रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। और आप सबको पता है पिछली भर्ती को ध्यान में रख के ज़्यादातर भर्ती का रिजल्ट जारी होता है। तो आपकी जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है, ठीक है, वो जहाँ तक है पूरा श्योरिटी से लगभग बन रहा है अप्रोक्सीमेट, तो वो कितना है 22 अप्रैल के आसपास है। इसमें 2-4 दिन आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन आएगा रिजल्ट आपका अप्रैल में ही। और इस अप्रैल के रिजल्ट में आपकी कट ऑफ को लेकर के जिनके मन में बहुत सारे डर हैं उस चीज़ को मैं निकालना चाहूँगा। क्योंकि देखिए एसएससी जीडी, क्या एसएससी जीडी 53,690 पदों पर जो है अभी यहाँ पर क्या हुआ है आपका भर्ती ज्वाइन हुआ है। एयरफोर्स में बहुत सारा बच्चा गया है, एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में, तीनों सेनाओं में मिला करके लगभग 82,000 के आसपास सिलेक्शन हुए हैं अभी। कितने? 82,000। इन सभी बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम दिया था, और जिसमें कि हमको सबको पता है कि 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरा गया, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरा गया, 1 करोड़ 8 लाख। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है 1,08,00,000 लोगों ने फॉर्म तो भरा, लेकिन परीक्षा कितने देने गए, इसमें से 47% देने गए। और अगर मैं 47% में यह मानूं कि भाई आप 49 लाख दे के आए तो अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। 49 लाख लोग पेपर दे के आए, लेकिन इसमें से आप ये सोच के देखो 10वीं पास जो भी युवक था गाँव गाँव शहर शहर में, ज़्यादातर सबने परीक्षा के लिए फॉर्म डाला, लेकिन परीक्षा देने जो गए इसमें से ज़्यादातर रेलवे ग्रुप डी का रिकॉर्ड रहा है कि इसमें सारे कोई पेपर देने चला तो जाता है ज़्यादातर, लेकिन बिना तैयारी वाले ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इसमें उम्र सीमा आपकी रहती है काफ़ी। और ज़्यादातर लोग आकर के कहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर बहुत आसान था। तो रेलवे ग्रुप डी का पेपर आसान समझ करके लोगों के दिमाग में यही छवि रहती है कि भाई पेपर देना तो चलो, ना जाने तुक्का लग जाए, पिछली बार पेपर बहुत आसान आया था। तो कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, कम ही रहेगी, बिल्कुल बेनिश्चिंत रहो रेलवे ग्रुप डी की, क्योंकि 45 से 50% इसके आसान होते हैं। उसके बाद में जो पेपर होता है वो हिलाना बहुत टफ होता है। 10% करना थोड़ा मतलब टफ तो होता ही है, लेकिन जब आप 60 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 60 के बाद में कि 10 क्वेश्चन निकालना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है रेलवे के पेपर में, ठीक है। अब मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, अगर आप उस कट ऑफ के आसपास हैं तो अपने इस फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि लड़कों के लिए जो फिजिकल है काफ़ी टफ है। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ना है। 35 किलो वजन को लेकर के 100 मीटर आपको चलना है 2 मिनट। 400 मीटर की दौड़ है, आपको वो मारनी है 2 मिनट 40 सेकंड में। और जी 20 किलोग्राम वजन आपको लेकर के 100 मीटर चलना है। तो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपके मन में होना नहीं चाहिए, ठीक है। लगातार सभी के दिमाग में एक प्रश्न ये भी रहता है कि जी इसमें रेलवे ग्रुप डी में आपकी हाइट और चेस्ट क्या ली जाती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, रेलवे ग्रुप डी में ना तो सीना मेज़र किया जाता है और ना ही लंबाई। लड़का लड़की किसी की भी लंबाई चेक नहीं होती है, इसमें लंबाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जो आएगी लगभग 50,000 से 54,000 के आसपास अकाउंट में जाएगी। 8वां वेतन कमीशन लगने के बाद में कम से भी कम जो जाएगी इतना जाएगी, ठीक है। ये रहने वाली है। और रही बात कट ऑफ की, तो मैं देखो कट ऑफ की लेके सबसे पहले आपको बता चुका हूँ। यूआर की लगभग 70 से 1-2 नंबर आगे या पीछे, ओबीसी की लगभग 68 में 2 नंबर आगे या पीछे, एससी की लगभग 64 से 2 नंबर पहले या 2 नंबर पीछे, एसटी की लगभग 58 से 2 नंबर 58 के आगे या पीछे। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो हम बताएं आपको लगभग 66 के आसपास देखने को मिलेगी, 2 नंबर आगे या पीछे। ये जो कट ऑफ मैं आपके साथ में बता रहा हूँ, ये कट ऑफ हाई है। हाई का मतलब ऐसे जोन जिनकी हाई जोन की है, जिनकी हाई जोन रहती है, और जो लो जोन रहते हैं उनकी कट ऑफ तो और भी कम रहेगी। ऐसे बहुत सारे जोन रहेंगे, बहुत सारे ऐसी कैटेगरी रहेंगी जिनमें अलग अलग लेवल पे कट ऑफ जाएगी। क्योंकि एसटी वाले बच्चों की जो कट ऑफ है ये आपको कट ऑफ जो है एसटी वालों की लगभग जो देखने को मिलेगी 47 से देखने को मिलेगी। एससी की कम से भी कम आपको जो देखने को मिलेगी 55 से देखने को मिलेगी। ओबीसी की लगभग 62 पे और जनरल की लगभग 64 पे। इस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन जिन भी युवा साथियों के 65 के आसपास फिगर है, 65 से 70 के बीच में, उनको फिजिकल की तैयारी में लगे रहना है। अगर आप फिजिकल में रह गए तो आजीवन आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रेलवे ग्रुप डी में एक केवल मन का वहम रहता है कि जी 85 जाएगी, 80 जाएगी, 75 जाएगी। मेरा यकीन मानो 70 से नीचे कट ऑफ रहती है। अच्छा जोन भी जो है 72 पे लास्ट पहुंचता है। और जो लोएस्ट हमारे जोन हैं उनकी लगभग ये देख लो 47, 52 ऐसे इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जानकारी आपको मैं दे चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।